हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट जिसका शीर्षक है पिंजरे की चिड़िया। तो बच्चों, पिंजरे की चिड़िया यानी कि एक ऐसी चिड़िया जिसको पिंजरे में रखा गया है, यानी कि वो चिड़िया कैद है, यानी कि वो क्या है, अब गुलाम है, वो आज़ाद और स्वतंत्र नहीं है। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में, मिली अचानक एक दिवस, वे थी कुछ विधि के मन में। तो क्या कह रहा है कि एक चिड़िया थी जो पिंजरे में बंद थी और वो घर पर थी, और एक चिड़िया थी वन में, वन यानी कि जंगल में। जो वन की चिड़िया थी वो जंगल में आज़ादी से घूम रही थी। मिली अचानक एक दिवस, वे दिवस यानी कि एक दिन, अचानक से एक दिन उनका मिलन हुआ। थी कुछ विधि के मन में, विधि यहाँ पे कहा गया है ईश्वर के लिए, यानी कि ईश्वर के मन में कुछ ऐसी इच्छा थी जिससे वो दोनों एक दिन आपस में मिल गई। वन की चिड़िया बोली तबियों, सुन रही पिंजरे वाली, उड़ चल वन को मेरे संग, तू कर दे पिंजरा खाली। तो उसने क्या कहा, वन की चिड़िया ने कहा कि हे पिंजरे वाली चिड़िया, सुन, मेरे साथ उड़कर वन को चल और इस पिंजरे को खाली कर दे। बोली पिंजरे की चिड़िया, तब सुन रही चिड़िया वन की, तू भी आ बस जा पिंजरे में, बात करे दो मन की। तो वो क्या कहती है कि नहीं नहीं, तू क्या कर, तू खुद इस पिंजरे में आ जा, हम एक की जगह दो हो जाएंगे और हम अपने मन की आपस में बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। मैं क्यों फंसू भला बंधन में, वन की चिड़िया बोली, हो उदास पिंजरे की चिड़िया, मन ही मन में रोली। तो जो आज़ाद चिड़िया थी उसने कहा कि मैं इस बंधन में भला क्यों फंसूं, मैं तो आज़ाद घूमती हूँ, मैं इस पिंजरे में बंद भला क्यों रहूं। तो इस बात को सुन करके जो पिंजरे की चिड़िया थी वो उदास हो गई और अपने मन ही मन में रोने लगी। छोड़ चलूं सोने का घर, मैं भटकूं जाकर वन में, घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। तो उसने कहा कि छोड़ चलूं सोने का घर, मैं भटकूं जाकर वन में, मैं क्या कर रही हूँ, सोने के पिंजरे को छोड़ रही हूँ, भटकू जाकर वन में, और वन में जाकर के मुझे भटकना भी पड़े तो भी मैं उसी को ज़्यादा पसंद करूँगी। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। तो इस प्रकार से जो घर की चिड़िया थी वो तो अपने पिंजरे में ही बंद रही, और वन की चिड़िया फिर से आज़ाद होकर जंगल में, वन में निकल गई, घूमने चली गई। तो बच्चों, ये प्यारी सी कविता लिखी थी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपने समझा कि आज़ादी का क्या महत्व है। चाहे पिंजरा सोने का हो, लेकिन है तो वहाँ पर क्या, गुलामी। आपने क्या करना है, किसी और के बंधन में रहना है। और जो चिड़िया आज़ाद थी वो क्या है, सभी तरीके से स्वतंत्र थी और आज़ाद थी। तो बच्चों, इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इस कविता का अभ्यास भी बार बार कीजिए।